हाय वर्गो, वेलकम टू माय चैनल। ये आपकी रीडिंग करूँगी मैं आपके और आपके पर्सन के को लेके। एक कार्ड पुल पहले करूँगी आपके और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी के लिए, देन उसके बाद क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेने शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी व्हाट वी गेट फॉर वर्गो। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पर्सन के लिए लेते हैं अब एक कार्ड, देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, डेक के नीचे है 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी 2 ऑफ कॉइन्स। आप और आपके पर्सन सेम पेज पे नहीं है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे, और मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है वर्गो कि आपने गिव अप कर दिया इस सिचुएशन पे। ओके, आप इस सिचुएशन में और इनपुट नहीं डालना चाहते। कुछ आप में से हो सकते हैं जो लिटरली वॉकआउट कर चुके हैं, कुछ हैं जो सोच रहे हैं करने की, और कुछ हैं कि जिन्होंने जस्ट इग्नोर करना शुरू कर दिया अब इस सिचुएशन को। ऑन द अदर हैंड जो आपका पर्सन है वो अभी भी वेज ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप को या तो एक नया मोड़ देने की या किसी भी एक अंजाम पे लाने की। लाइक वो वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ पे, किस चीज़ पे, क्या एग्जैक्टली उनकी अप्रोच है वो हम देखेंगे जब हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेंगे। पर अभी तक फ़िलहाल इन 2 कार्ड से ये पता चल रहा है मुझे। पर एक बड़ी ही बैक एंड फोर्थ एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। कोई अब भी फ़िलहाल कंक्लूजन निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा, और कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा। कुछ के केसेस में हो सकता है शायद बच्चा इन्वॉल्व हो अगर आप मैरिड हो इस पर्सन से। ओके, क्लैरिफिकेशंस लेना शुरू करते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। देखते हैं क्या आता है यहाँ। द एम्प्रेस, लवर्स, एंड एक और लेते हैं जजमेंट। तो आपने बहुत वर्गो, आप ऐसे नहीं गिव अप कर रहे सिचुएशन पे, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट दी है, अपना सब कुछ ट्राई करा है आपने। और अगेन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है कि बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, ये एक बहुत ही आपकी लाइफ का कोई मेजर रिलेशनशिप है, तो इसीलिए लग रहा है कि शायद मैरिज थी। यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, यू आर मैरिड टू दिस पर्सन। आपने बहुत ट्राई करी है इस रिलेशनशिप को चलाने में, अपनी बहुत इनपुट दी है। आई थिंक कुछ आप में से कुछ परसेंटेज के लिए ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं आई है आपके रिलेशनशिप में। पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि इस रिलेशनशिप का ब्रेकिंग पॉइंट आया है और आप लोग उसके बाद रिकनसाइल करे हो। इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है जो दिखाता है एक सेकंड चांस। पर आपके केस में मुझे ये लग रहा है कि वो सेकंड चांस ऑलरेडी एक बार हो चुका है। ओके, ये सिचुएशन रिपीट हो रही है, ये साइकिल रिपीट हुआ है। ओके, सबके लिए सेम नहीं हो सकता, पर ये मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रही है। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ। 3 ऑफ कॉइन्स के साथ आ रहा है द हैंग्ड मैन, द एम्परर, वाओ, और द स्टार आया साथ में। ओके, इंटरेस्टिंग चीज़ जो सी है, क्योंकि यहाँ पे आया है एम्प्रेस और एम्परर दोनों आए हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पावरफुल कपल है ये एक। बहुत चांसेस हैं कि मेजॉरिटी ऑफ यू ये मैरिड रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ये। और उनकी एनर्जी में हैंगमैन भी आया है, जैसा कि मैंने कहा था 3 ऑफ कॉइन्स के साथ, कि वो अभी भी वे आउट ढूंढ रहे हैं सिचुएशन का, वो स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। आप जहाँ गिव अप कर चुके हो, आप वॉक आउट कर चुके हो उस रिलेशनशिप में से, आपका पर्सन अभी वो नहीं कर पा रहा, वो अभी भी स्टक है, वो अभी भी कुछ ना कुछ सोच रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, अनदर कार्ड जो यहाँ पे साथ आया है वो है स्टार कार्ड। हो सकता है आप पाइसेस से डील कर रहे हो, और वही है, ये होप का कार्ड होता है कि आपका पर्सन, जैसे कहा भी मैंने, अभी भी होप देख रहा है सिचुएशन को दोबारा रिवाइव करने की। ओके, अब मैं थोड़ी और फर्दर क्लैरिफिकेशन लेती हूँ यहाँ पे जजमेंट को लेके।
जो ये पास्ट में रिकन्सिलिएशन हुई है आपकी, जो एक सेकंड चांस लिया गया इस रिलेशनशिप को लेके, इसको थोड़ी और हम क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं अब। द मैजिशियन, द सन और 8 ऑफ कप्स, या हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन दिख रही है, वही जजमेंट के साथ ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, जजमेंट के साथ, राइट। ये सिचुएशन ही थी जो दोबारा आपने रिकंसीडर करा था इस रिलेशनशिप को फिर से। मैजिशियन, अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको मैनिपुलेट करा गया हो, ठीक है, क्योंकि साथ ही आया सन कार्ड। कोई किसी लियो से आप डील कर रहे हो सकता है किसी लियो की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें, पर शुरुआत में हो सकता है ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला हो, बट उसके बाद फिर से वही 8 ऑफ कप्स एनर्जी आ गई, ठीक है। स्टार कार्ड की लेते हैं यहाँ पे, आपके पर्सन की साइड पे क्या होप रख रहे हैं वो इस रिलेशनशिप को लेके। टेम्परेंस, वाओ, अभी भी वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं सबको। उन्हें लग रहा है जो भी सिचुएशन है उसमें से बाहर निकला जा सकता है, होप रख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं चीज़ों को लेके। वो फिर से इसको एक और चांस देना चाहते हैं, इसी साइकिल को एक और चांस देना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद चीज़ें बदलेंगी। सी द हायरोफेंट, वो मे भी आपको हो सकता है वो कह रहे हो कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए वो विलिंग है। हायरोफेंट कार्ड के साथ में भी वो फैमिली के किसी पर्सन को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, या काउंसलर के जाना चाहते हो, मीडिएशन के जाना चाहते हो, कुछ इस तौर पे हो सकता है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे आप उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, तो शायद इसलिए वो अब किसी और को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। और जो थर्ड पर्सन है वो मे बी कोई सेजिटेरियस हो सकता है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आया है, जो हेल्प करेगा इस सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए आपके पर्सन की साइड से, ओके। यहाँ पे मुझे और क्लैरिफिकेशन चाहिए। जो हमने कार्ड्स निकाले थे जजमेंट के लिए, अ मैजिशियन, सन और 8 ऑफ कप्स, इस एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ थोड़ा और। द वर्ड, या लेट्स सी, टावर, माय गॉडनेस, या एक्सप्लेन कर रही हैं चीज़ें अपने आप को सब यहाँ पे। सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये वही दिखा रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था, राइट। जो कार्ड्स निकले थे जजमेंट की क्लैरिफिकेशन, वो थे मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स और सन कार्ड। जैसा मैंने कहा था शुरुआत में, जब ये साइकिल आपने फिर से शुरू करा जजमेंट के साथ, इस चीज़ को एक और सेकंड चांस दिया इस रिलेशनशिप को, तो चीज़ें कुछ समय के लिए ठीक चली, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली आपको ये फील होने लगा कि नहीं, आपको मैनिपुलेट करा जा रहा है सिचुएशन में, और आप फिर से इस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने लग गए, जहाँ आप सैड फील करने लग गए, क्योंकि कुछ मिसिंग लग रहा था आपको इस रिलेशनशिप में। और जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि शायद आपसे जो प्रॉमिसेस करे गए थे वो पूरे नहीं करे गए। आपसे 10 ऑफ कप्स प्रॉमिस करे गए थे, उसके बदले में आपको सिर्फ 8 ऑफ कप्स दिए गए इस रिलेशनशिप में, राइट। यू वर मिसिंग दोज 2 कप्स, ठीक है। 8 हैं, 10 नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसको जब मैंने और क्लैरिफाई करा मैजिशियन एनर्जी को, और जो ये सैडनेस वाली एनर्जी है वो क्यों है, क्योंकि आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो। जैसा मैंने कहा कि 8 कप्स दिए गए बजाय 10 के, मतलब सिंबॉलिकली ये बात कह रही हूँ मैं कि जितना कहा था उतना नहीं करा गया। बिट्रेयल थे, इमोशनल लेवल पे कुछ बिट्रेयल थे, आपसे हाइड करा जा रही थी चीज़ें, बहुत मैनिपुलेट करा जा रहा था चीज़ों को, कहा कुछ जा रहा था और करा कुछ और जा रहा था। ये चीज़ें सरफेस पे आने लगी इवेंचुअली, ओके। सी, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्ड कार्ड है यहाँ पे, ओके। एक ये कार्मा कार्ड होता है कि मतलब कोई प्रिटेंड कर सकता है चीज़ें कुछ टाइम के लिए, बट इवेंचुअली कार्मा अपना रोल प्ले करता है और रियलिटी सामने आती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब रियलिटी सामने आई, आपने बिट्रेड फील करा और ये टावर मोमेंट फिर से आ गया, वो ब्रेकिंग पॉइंट फिर से आ गया इस रिलेशनशिप का, जहाँ आप थे इस जजमेंट कार्ड के आने से पहले पास्ट में, ठीक है। तो उसी जगह आप इन अ वे कह लो कि तीसरी बार वहीं उसी एक मोड़ पे आके खड़े हो कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, और ये रिलेशन आपके हिसाब से एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आया है, और इसीलिए अब आप गिव अप करके इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करना चाह रहे हो या कर चुके हो,
ठीक है, टेक इट एज इट अप्लाइज टू योर सिचुएशन गाइस। अब देखते हैं कि जो ये हायरोफांट है, जो कि मुझे लग रहा है एक थर्ड पर्सन है, जो आप थर्ड पार्टी है जो आपका पर्सन इन्वॉल्व करना चाहेगा आपके और उनके बीच में एक आपकी सुलह करवाने के लिए। हम इसकी एनर्जीज़ को थोड़ा और देखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वाओ, 6 ऑफ कप्स। ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है, जैसा मैं कह रही थी, ये वही है, वही एनर्जी है, ये कंफर्मेशन है उस चीज़ की कि रिकन्सिलिएशन की ट्राई करी जाएगी इस हायरोफांट के थ्रू। ये जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व करा जाएगा, ये इसी पर्पज़ से करा जाएगा कि ताकि वो आप दोनों के बीच में कोई सुलह करवा सके, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी उसी पर्सन की एनर्जी है। नो, 6 ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक ये आपका पर्सन की एनर्जी है जो बहुत पैशनेट है आपको लेके। आई मीन दिखता है कि वो पैशनेट है, पर कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जो वो इस रिलेशनशिप में फुलफ़िल नहीं कर पाते। सेवन ऑफ कॉइंस, वो बहुत एक तरह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन इस चीज़ सिचुएशन को लेके, और वो एक प्लान चॉक आउट कर रहे हैं, और वो बहुत स्ट्रेटिजिकली एक स्ट्रेटजी के साथ इस हायरोफांट को इन्वॉल्व करेंगे बीच में, राइट। क्योंकि बाय एनी वेज हर कोशिश करेंगे वो कि वो इस रिश्ते को टूटने ना दें, ओके। क्योंकि अगर वो एम्परर है तो वो आपको अपनी एम्प्रेस कंसिडर करते हैं, या अगर आप एम्परर हो तो अगर वो एम्प्रेस है तो वो आपको एम्पर कंसिडर करते हैं। तो मतलब ऐसा है कि वो आपसे बहुत ही, आपके अलावा उनको और कोई सही नहीं दिखता, या उनको ये लगता है कि आपके अलावा कोई और उनको वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं दे सकता जैसा आप उन्हें देते हैं, इतनी ऑनेस्टी नहीं रख सकता। वो आपके साथ एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, पर आई डोंट नो व्हाई एक इम्बैलेंस है इस इक्वेशन में, ओके। आप जितना इनपुट डालते हैं आपका पर्सन उतना नहीं डालता। मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगी और आपके पर्सन की थोड़े कार्ड्स को जो आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं क्या आता है। पहले मैं करती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। कम्युनिकेशन, बड़ी पैशनेट कम्युनिकेशन, या वो करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। आपको वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना चाहते ही नहीं इनफैक्ट, तो वो कोशिश करते रहेंगे आपसे बात करने की, आपको समझाने की, आपको वापस उनकी लाइफ में लाने के लिए, ओके। साथ आया पेज ऑफ कप्स, एन ऑफर, लव ऑफर, अ पैशनेट ऑफर इन लव, ओके। ये वो ज़रूर करेंगे, होता हुआ दिख रहा है मुझे ये बहुत इन द नियर फ्यूचर। अब चलते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। लेट्स सी ये कौन सी एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मोड में हो, जिसमें इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपने एक हाथ में एक वर्चुअल स्वॉर्ड, एक तलवार उठाई हुई है, जिसमें आप रेडी, बिल्कुल तैयार हो, बहुत गुस्से में हो, बहुत हर्ट हो, जो भी उन आपने फेस करा है इस रिलेशनशिप में लेटली, ठीक है। तो आप हर्ट हो और आप हेड ओवर हार्ट डिसीजन ले रहे हो इस टाइम। आप अपने दिल से ना सोच के ज़्यादा अपने दिमाग से सोच रहे हो, और ये उनको पता है, आप लॉजिक से चल रहे हो। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से होमवर्क करना पड़ रहा है कि आपको मनाने के लिए क्या क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए, ओके। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो वर्ड कार्ड आया था आपकी एनर्जी में फाइनल यहाँ पे, इस वर्ड कार्ड का क्या फ्यूचर में भी कोई रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन बहुत कंसिस्टेंट रहेगा अपने एफर्ट्स में आपको मनाने के लिए। अब मुझे देखना है कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आपकी एनर्जीज कैसी होंगी इन रिस्पॉन्स टू दैट। पेज ऑफ कॉइन्स, ओके, 8 of cups, wow, 5 of cups,
सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने अगर कप्स का तो सॉरी ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो वर्गो मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है कि जब वो आपको ऑफ़र करेंगे तो आपका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, रादर मुझे ये लग रहा है कि आप यू विल टर्न अवे फ्रॉम इट। ठीक है, अनदेखा करना, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ना देना, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ से। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो इस पर्सन के मतलब किसी ने उसकी आंखें बंद नहीं करी हुई, बट ये ऑन पर्पस इंटेंशनली आंखें बंद करने जैसा कुछ है। ठीक है, तो वही आपका ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि आप ये फील करोगे कि अब मैं इस बंदे पे और ट्रस्ट नहीं कर सकती, इस इंसान पे और ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसने बहुत बार मेरे साथ फेक प्रोमिस करे हैं और मैं हर बार उसकी बातों में आया हूँ या आती रही हूँ, पर अब नहीं। आप इस साइकिल को अब स्टॉप करना चाहते हैं। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी है ज़रूर, क्योंकि इतना मैं ज़रूर देख सकती हूँ क्योंकि आपका एक पावरफुल कनेक्शन इस पर्सन के साथ है। डीप अंडर आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो, पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो। एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि यहाँ पे देखिए जैसे इस फिगर ने हाथ में एक नाइफ़ पकड़ा हुआ है, तो ऑलमोस्ट लाइक आपने जैसे एक बैक स्टैप फील करना कि किसी ने पीठ में छुरा भोंका, राइट, उस तरीके की कोई फीलिंग आनी, आप ऐसा फील कर रहे हो। और आप अभी मुझे लग नहीं रहा कि इन द रिसेंट फ्यूचर आप इसमें से उभर के आ रहे हो। आपको ये फील हो रहा है इस पॉइंट पे कि मुझे अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखना चाहिए और इस रेपिटेटिव साइकिल से जो बार बार एक ही स्टोरी रिपीट होती है उसमें से आप निकलने के लिए कुछ करना चाहते हो। चलो थोड़े ऑरेकल मैसेजेस लेके देखते हैं और क्लैरिफिकेशन के लिए। लेट्स सी इट्स टाइम टू टेक एक्शन, जो सिग्निफाई कर रहा है इस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को। गिव अप करके मूव करना, इस सिचुएशन में से निकलना, एक्ट अपॉन करना, इस साइकिल को बदलने के लिए, राइट, इस हेल्पलेस फीलिंग को एंड करने के लिए। तो तुम्हें अब वो एक्शन लेने का टाइम आ गया। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और देखते हैं, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जब आपका पर्सन देखेगा कि आपने ये मूव कर लिया, आप जब वॉक आउट कर जाओगे, उस पॉइंट पे आपका पर्सन इनसिक्योर फील करना शुरू करेगा और वो पैनिक करेगा और वो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स आने शुरू होंगे आपके पर्सन की साइड से आपसे कम्युनिकेट करने के, आपको अप्रोच करने के। फिर वो एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे जो एक हायरोफांट शो किया आपकी रीडिंग में। तो बहुत एफर्ट्स आएंगे, तो बहुत ज़्यादा हलचल मचेगी इस मैटर में। ओके, काफ़ी लोग इन्वॉल्व करे जाएंगे। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, बहुत ज़्यादा लाइक पीक पे जाएंगी चीज़ें। और फायरी क्लाइमैक्स इसीलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत ज़्यादा, जो हर बंदा एक अपना राय रखेगा, अपनी इनपुट देगा, आपको मनाने की कोशिश करी जाएगी, पर आप अप्रोचेबल नहीं होना चाहोगे इस इंसान के लिए। तो एक क्लाइमैक्स की तरफ चीज़ें जाएंगी, पर मुझे यही लग रहा है कि ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। रिकनसाइल होगा कि नहीं होगा ये अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है। ज़्यादा चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि आई थिंक आप इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप दोबारा से इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना प्रेफर नहीं करेंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये आपके पर्सन के साइड का कार्ड आया है क्योंकि वो बहुत होपफुल होके चल रहे हैं, राइट, जो कि हमें रीडिंग में भी दिखा था। टेम्परेंस कार्ड आया था, स्टार कार्ड आया था। वो गिव अप नहीं करना चाह रहे, वो पूरा विश्वास रख रहे हैं कि फिर से वो आपको अपनी बातों में उलझा सकेंगे। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आप नहीं सुन रहे हो, राइट। आप, जो आपका कार्ड आया था वो था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हो, लॉजिक से चल रहे हो, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बहुत होमवर्क करना पड़ रहा है। जो कि आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा इनपुट डाल रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि अच्छा अब ये नहीं काम करा, और क्या करूं, और किसको इन्वॉल्व करूं, कैसे मैं वर्गोक से बात करूं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एक और कार्ड लेते हैं फाइनल। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो क्लियरली वर्गो यही है उनके पर्सन के साइड पे कि फाइनली यही होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है। वो ज़रूर सारे ट्राई मारेंगे आपको समझाने की, पर जो फायरी क्लाइमैक्स दिख रहा है यहाँ पे वो यही दिख रहा है कि आप एंड तक इस सिचुएशन में गिव इन नहीं करोगे, आप एक स्टैंड लिए रखोगे एंड तक।
आपकी एनर्जी यही दिख रही है मुझे रीडिंग के आखिरी तक, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जिसमें आपने मुंह फेरा हुआ है इस सिचुएशन से, आंखें बंद करी हुई हैं, क्योंकि ना आप देखना चाहते हो उस तरफ, ना सुनना चाहते हो, कुछ नहीं। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जिस नई शुरुआत को करने के लिए आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है या ऑलरेडी एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया है बाय मूविंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप दिस रेजोनेट्स एंड टेक केयर गाइस, आई विल सी यू अगेन सून, बाय।